वैसे श्री कृष्ण दरिद्रता को दूर करते हैं, गरीबी को दूर करते हैं, वैभव आपके जीवन में लाते हैं। इस बार पैसा आ जाए जन्माष्टमी में, भरपूर आ जाएगा। देखिए, जो स्वयं श्रीपति हैं, तो उनसे ज्यादा तो ये आशीर्वाद कोई दे सकता है आपको। और दूसरी सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है घनश्याम जी? लोग लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ। और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए वो ये भूल जाते हैं कि वो ऐसी पत्नी है जो अपने पति के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, वो वियोग में रह ही नहीं सकती। ठीक, वहीं अगर आप श्रीपति को बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी साथ चली आएंगी। तो हम यहाँ पर जो अब उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो ठाकुर जी का भी और राधा रानी का भी है। लेकिन ठाकुर जी साथ होंगे तो राधा रानी अपने आप आ जाएंगे, या राधा रानी साथ होंगे तो ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन आपको 5 कौड़ियां लेनी है पीली। ठीक, आपको एक पीले रंग का कपड़ा ले लेना है, उसके चारों कोनों पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना देना है। 5 कौड़ियां बीच में रखनी है और जहां पर आप वो कौड़ियां रखेंगे उसके नीचे आप हल्दी से ही, या तो मोरपंख से या अनार की कलम से, आप वहां पर लिख देंगे श्री राधा, और 5 कौड़ियां आप उसके ऊपर रख देंगे। रात को जब जन्म कराएंगे ठाकुर जी का, ठाकुर जी को स्पर्श कराएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे इस पोटली को, और इसे ले जाकर आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर देंगे। ठाकुर जी संग राधा, राधा संग ठाकुर जी आप यहाँ हमेशा वास करेंगे और श्री जी के साथ हमेशा आपके घर में रहेंगे। पिछली बार जब हम मुलाकात की थी हमने आपसे, तो आपने बताया था कि मकान लेने का ये अचूक उपाय है, और कमेंट में कई लोगों ने बताया कि हाँ भाई ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अभी जो रह गए उस कतार में, और जन्माष्टमी का मौका है जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, तो कृष्ण जी से कैसे अपना घर मांग ले? नीम का बना हुआ एक छोटा सा घर ठाकुर जी के मंदिर में भेंट कराइए जन्माष्टमी पे। किस समय? दिन में कर दीजिए, शाम को कर दीजिए, रात को कर दीजिए, बस ठाकुर जी के मंदिर में नीम की लकड़ी का बना हुआ आप मकान वहां पर रखाइए, और उनसे कहिए कि आप जिस तरीके से ये मैंने आपको एक भवन भेंट में दिया है, आप भी मुझे भेंट में एक भवन दे दीजिए। ठीक है। कृष्ण को कैसे मना ले जन्माष्टमी पर? कृष्ण को कैसे मना लें? कृष्ण तो सिर्फ प्रेम से ही मनेंगे। तो प्रेम पूर्वक बुलाइए, और सब लोग छोटे छोटे लड्डू गोपाल अपने घर के अंदर रखते ही हैं, उनके नित्य सेवा करते ही हैं, तो उनका झूला जरूर उस दिन सजाइए, उन्हें झूले में विराजमान करिए, पीताम्बरी वस्त्र पहनाइए। अच्छा। और जब ठाकुर जी का जन्म होता है उस टाइम पर आप उन्हें केसर और हल्दी युक्त चंदन का तिलक लगाइए। चंदन ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और केसर ले लीजिए, तीनों को मिलाइए, और उसका तिलक आप उनके जन्म पे जब स्नान कराते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं, उसके बाद उनके मस्तिष्क पर जरूर लगाइए। ये सबसे सरल और सबसे प्यारा तरीका है ठाकुर जी को रिझाने का। श्री कृष्ण प्यार के देवता है, मैं तो मानता हूँ। प्यार उनसे जुड़ा है, इतनी सारी बातें आपने की। मनचाहा प्यार इस जन्माष्टमी में मिल जाए, क्या किया जाए? मन चाहा प्यार इस जन्माष्टमी में मिल जाए, उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये की जाए कि एक लाल रंग का कपड़ा लिया जाए। उस लाल रंग के कपड़े के अंदर वैजंती माला रखी जाए, साथ में 2 मोर पंख रखे जाए, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखा जाए, और साथ में 2 इलायची रखी जाए। सबको एक साथ बांध लिया जाए। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को ठाकुर जी को स्पर्श कराया जाए। जन्म के बाद, जब जन्म हो जाए उसके बाद ठाकुर जी को स्पर्श कराया जाए। उसमें से जो वैजंती माला है उसे आप जिससे भी विवाह करना चाहते हैं उसका नाम लिखकर एक पेपर पर, उस पेपर के ऊपर रख देंगे अपनी अलमारी में या अपनी किसी भी पर्स में, सेफ जगह पर जहाँ कोई उसे बार बार छुए नहीं। मोर पंख जो है वो आप अपने रूम में लगा लेंगे। इलायची और कपूर उसी लाल कपड़े में आप वापस से बांधकर उस व्यक्ति का नाम 11 बार लेकर ठाकुर जी को पुनः अगले दिन अर्पित कर देंगे। तो वो हमको मिल जाएगा। कोशिश तो रहेगी, ठाकुर जी का आशीर्वाद जरूर रहेगा। लेकिन उसने तो हमको ब्लॉक कर दिया है, उसको अनब्लॉक कैसे करें इस जन्माष्टमी में? उसका फोन खुद से आ जाए। फोन होता है ना आपका, आपके फोन के बैक साइड में एक मोर पंख लगा दीजिए।
अच्छा। ठीक। आपके मोर पंख के ऊपर आप एक पर्ची पर नंबर लिखिए 2172। 2172 उसको उसके ऊपर स्टिक करके और अपना बैक कवर लगा दीजिए। एक कार्य ये हो गया। दूसरा, आप अपना जो वॉलपेपर रखेंगे वो आप राधा कृष्ण का रखेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि आपको फिर पता है कि मैं तो रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगी। मैं आपकी और एस्ट्रोलॉजर्स की तरह नहीं हूँ जो ये बोल देंगी कि कर लीजिए कोई बात नहीं। भाव से कर रहे हैं ना, भाव के लिए पहले अंदर से स्वार्थ हटाना पड़ता है, तब भाव भक्ति होती है। आप भी मेरी एस्ट्रोलॉजर ही हैं। नहीं, मैं औरों की बात कर रही हूँ, क्योंकि भाई देखिए फिर वही कंट्रोवर्सी होती है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये हर चीज पे कॉज लगाती हैं, ये कहती हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, बाकी सब हमें कंफर्ट जोन में जीने देते हैं। तो मेरा तो थोड़ा सा अलग रास्ता है, तो मैं तो कहूंगी यहाँ पे, और खास करके जब बात मेरे ठाकुर जी की हो रही है, मेरी राधा रानी की हो रही है, तो मैं तो रिस्ट्रिक्शंस लगवाऊंगी। फिर आप उस फोन को लेकर टॉयलेट बाथरूम में नहीं जाएंगे, गंदे हाथों से उस फोन को स्पर्श नहीं करेंगे, हाथ धुले होंगे, आप झूठे मूठे हाथ से अपनी स्क्रीनिंग नहीं चलाएंगे। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। दारू पी के फोन को टच नहीं करेंगे। अगर दारू पीनी है, ये सारे काम करने हैं, तो ये कार्य मत करिएगा। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहिएगा। अगर तो आप राधा कृष्ण की फोटो लगाइए। कैसी फोटो लगाएंगे राधा कृष्ण की? आलिंगन वाली फोटो लगाएंगे, जिसमें ठाकुर जी और राधा कृष्ण जो है, राधा जी और ठाकुर जी जो है वो आलिंगन में है। ठीक, ऐसी फोटो आप अपनी स्क्रीन पे लगाएंगे, और आप अपना जो लॉक कोड होता है वो रखेंगे 2121। सबको बता दिया आपने। अब ये तो आप नहीं बताएंगे ना कि हम ये काम कर रहे हैं। 2121 ये आप अपना लॉक कोड रखेंगे, तो आपका ब्लॉक किया हुआ व्यक्ति जरूर आकर्षित होकर आपके पास वापस आएगा। आप हर बात को बहुत खूबसूरती से बताती हैं, और जब हम कृष्ण जी की बात कर रहे हैं तो राधा का जिक्र होना जरूरी है। बिल्कुल है। कृष्ण को ज्यादा प्रिय क्या है, अपना नाम जपवाना या राधा का नाम सुनना? राधा जी का नाम सुनना। ऐसा क्यों? जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आपको सुकून उसी से मिलता है, और जो आपका सुकून है ना, उसी को सुनना आपको बहुत पसंद होता है। तो राधा जी सुकून है कृष्ण जी का, मोहब्बत है कृष्ण की। तो नेचुरल बात है कि जब आप किसी से प्यार, आप जब किसी के साथ जुड़े होते हो ना, तो आप उसी 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 में रमे रहते हो। तो हम जब इंसान होकर एक इंसान से अपना प्रेम नहीं हटा पाते, तो वो कैसे हटाएंगे? वो तो खुद ही राधा है और राधा स्वयं कृष्ण है। तो अपने आप से कौन जुदा हो पाता है? मैंने आपसे कहा ना, मुझे मेरी आत्मा से बहुत प्रेम है। तो वो शरीर है तो वो आत्मा है, वो शरीर है तो वो आत्मा है। तो आप अपनी आत्मा को अपने आप से कैसे दूर कर पाओगे? और आपको अच्छा लगेगा जब कोई आपके सामने बार बार उस चीज के बारे में बात करे। तो बस राधा नाम ऐसा ही है, सुकून देने वाला। तो कृष्ण को पाना है, राधा को भज ले तो हो जाएगा। जन्माष्टमी की बात है, जन्माष्टमी का मौका है, एक पूजन की ऐसी विधि बताइए कि श्री कृष्ण सबके घर पे इस बार आ जाए। क्या करें इस बार जन्माष्टमी में? सबसे बढ़िया चीज है, ठाकुर जी को धूमधाम के साथ, भजन कीर्तन के साथ, और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की गाते हुए रिझाइए, और बढ़िया उनका जन्मदिन बनाइए। फिर भी अगर आप पूजन करना चाहते हैं, और आप ठाकुर जी का कोई भी पाठ या कोई भी इस तरह से आप आध्यात्मिक तौर पे अगर ठाकुर जी का कुछ करना चाहते हैं, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। कोशिश करिए कि आप ये जो है या तो स्फटिक की माला से करें या आप वैजंती माला से करें, है ना। और राधा कटाक्ष स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहता है, बहुत प्रभावकारी रहता है, और इससे भी बहुत लाभ आपको मिलेगा।